हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सिनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम अपने एक्सरसाइज 16.4 पढ़ रहे थे और जिसमें मैंने आपको कहां तक क्वेश्चन करवाए थे यानी 9 तक मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आई क्या रहा हमारे पास। 10 में लिखा है कि आपके पास एक क्यूबॉइड आ रहा है और मान लो क्यूबॉइड इस शेप में आपके पास है कोई, और इसके देखो माप वगैरह क्या सारे, ये रेक्टेंगल की शेप में, मतलब ये आपके पास एक क्यूबॉइड है एक तरह से। जब आपको लेंथ ब्रेड और हाइट तीनों दी जाए तो मतलब आप क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। इसकी लेंथ है 66 सेंटीमीटर, ब्रेड इसकी है 42 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है। और इसको मेल्टेड करके आपको क्या बनाना है, एक मतलब आपको सम एन जो स्पेयर है वो आपको इससे बनाने हैं। ये जो स्पेयर बनेंगे आपके, उनके लिए रेडियस क्या आएगी, देखो उनके लिए रेडियस आपकी आएगी 4.2, जो इनका डायमीटर होगा ना, इनकी रेडियस आपकी 2.1 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना। इस तरह की आपको क्या करनी है, इससे जो एन छोटी छोटी स्पेयर है वो आपको बनानी है। अब देखिए हम ये कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले मान लेंगे आप लेट द नंबर ऑफ स्पेयर जो आपने एन मान लिए। अब आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहा है, यानी एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल आएगा। मैंने आपको तरीका बता रखा है, जब आप एक सॉलिड को मेल्टेड करके दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, दोनों कंडीशन में आपका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम क्या सेम है, एन तो आ रहा हमारे पास यहाँ पर सेम, ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, और इसका होता है आपका एल इंटू पी इंटू एच, ये हो जाएगा। अब एन तो फाइंड करना ही आपको, ये 4/3 पाई की जगह आ रहा है मेरे पास 22/7 और रेडियस आ रही है 2.1 2.1 और यहाँ पर देखो एल कितना है, एल मेरे पास आ रहा है 66, बी आ रहा है 42 और एच आ रहा है 21। अब देखो इसको सोल्व करके आपको क्या फाइंड करना है, जो अपना आंसर वो फाइंड करना है। तो देखो ये दोनों डिवाइड में ना उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगी आपकी, तो एन का मान आएगा मेरे पास यानी 66 इंटू 42 इंटू 21। अब देखो ये दोनों मिलके 21 और बन गए। अब वन में क्या आएगा 4 इंटू 22 2.1 2.1 2.1। अब देखो मेन प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पर आती है, पॉइंटों में आती है। देखो पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 1 2 3 3 है ना। तो ऐसा करो ऊपर इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो। अब इन पॉइंटों को छोड़ दो, यहाँ पर करवा दिया ना। अब देखो 21 से 21 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, और इस 21 से कैंसिल हो रहे हैं 2 टाइम, और 2 से कट रहा है अभी कितने बार है, 11 टाइम कट रहा है। ये 11 से कट रहा है कितने बार है, 6 टाइम कट रहा है। अब वापस 2 से काटा, ये 3 टाइम और ये 2 टाइम। अब 2 से इसको वापस काटा 500 टाइम। तो मेरे पास अब जो एन है वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 500 यानी 1500 जो आपको गोलियां हैं यहाँ पर वो प्राप्त हो गई है। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से कंप्लीट करना था। तो शायद आपकी बात सबके समझ में आ गई होगी। अंत में आप लिख दोगे इसमें सो नंबर ऑफ स्पेयर विल बी, कितने आ गए 1500 आपको प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी श्रृंखला में आप आगे क्वेश्चन नंबर 11 है उसको देखिए। 11 नंबर में क्या रहा हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है उसमें आपको ये दिया गया है। देखो देखो इसमें मेरे पास आ रहा है 11 में क्या रहा है, देखो आप इसमें यानी 6 सेंटीमीटर तो क्या डायमीटर है, और एक स्पेयर है जो आपको 12 सेंटीमीटर डायमीटर के क्या है, एक सिलेंड्रिकल जो विजल है
जिसमें वाटर है उसमें डाला जाता है, तो बताना कि जो उसमें वाटर है वो कितनी हाइट तक बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, ये कोई स्पेयर है और उस स्पेयर की रेडियस कितनी है, क्योंकि इसका डायमीटर 6 है ना, तो इसकी रेडियस का मान क्या हो गया आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक सिलेंडर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि अब जो सिलेंडर है ना उसका डायमीटर भी कितना है, 12 है, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, ये वाली। और हमें पूछा क्या है कि इसमें पहले से मतलब कुछ पानी भरा हुआ, मान लो यहाँ पे ये मान लो इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। जैसे आपने इसके अंदर स्पेयर डाला तो अब जो हमारा वाटर होगा वो मतलब एक निश्चित हाइट तक बढ़ जाएगा। और वो कितना बढ़ जाएगा, मान लो पहले तो आपका वाटर यहाँ था ना, ये यहाँ था, अब जैसे डाले बाद में वाटर आप इसमें यहाँ तक आ गए, मतलब अब इसमें इतना वाटर बढ़ गया और ठीक है ना, इतना वाटर इसमें चेंज हो गया। अब हमें ये बताना है कि जो वाटर चेंज हुआ है उसकी आपको क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए मान लो मेरे पास जो वाटर की हाइट है वो इतनी कितनी बड़ी, h बड़ी है यहाँ पर, तो इसको आपने h सेंटीमीटर मान ली, ठीक है ना। अब आपको क्या लिखना है सॉल्यूशन में, देखिए पहले जो चीज़ बड़ी है उसको आप लिख दो, लेट द हाइट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर इक्वल आपने h सेंटीमीटर मान ली। अब देखिए मेरे पास क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको मैंने बता रखा है जैसे जिसका ये वॉल्यूम होगा ना उतना ही वाटर आप ऐसे बढ़ने वाला है, क्योंकि आप इसे एक तरह से मान लो कि इस जो स्पेयर है इसको आप इसे सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो आपका ये वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है ये वॉल्यूम किसके इक्वल है, इसके वॉल्यूम के इक्वल है। तो आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग वाटर इन विजल इक्वल आएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्पेयर के, यानी उसमें उतना ही वाटर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा जितना स्पेयर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। यानी जितना स्पेयर का वॉल्यूम होगा उसमें उतना ही वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपने ये शर्त यहाँ पर लगा दी अभी। अब देखो जो वाटर है वो आपका किसकी शेप में बढ़ रहा है, देखो ये बिल्कुल सिलेंडर की शेप में बढ़ रहा है ना, तो इधर आपका ये सिलेंडर वाला ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसकी रेडियस आर है, तो ऐसा करो आप इसकी कैपिटल आर मान लो, और जो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, इसको आपने कैपिटल पाई आर क्यूब लिख दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर दो रेडियस का है ना तो दोनों में से एक को स्मॉल आर मान लो और एक को मान लो आप कैपिटल आर। अब देखिए जो पाई है वो देखो दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, यहाँ उसकी देखो आर कितने 6 है, क्योंकि आर तो 6 सेम काम आएगी ना, यहाँ पर भी आपकी वही 6 काम आ रही है, चल थोड़ी हो रही है भाई, आर जो ऊपर काम आ रही है वही आर इसमें काम आ रही है, ये भी तो आर 6 काम आएगी ना, वो चेंज हो रही नहीं है ना। तो यहाँ पर आ रहा है 6 × 6 एच फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर आ रहा है 4/3 और इसकी आर आपकी 3 और 3, एक 3 तो आपने यहाँ पर काट दिया पहले सीधा। अब देखिए ये इसके डिवाइड में आ जाएगा अभी, तो एच आ रहा है मेरे पास 4 × 3 × 3 अपॉन में आ रहा है 6 × 6। अब देखो एच क्या आएगा, ये देखो मेरे पास 9 है और 9 हो जाए 36 हो गए, और ये भी क्या है 36। जो एच है मेरे पास वो कितने सेंटीमीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और उस वाटर की जो हाइट बढ़ी है वो कितने सेंटीमीटर बढ़ी है, 1 सेंटीमीटर बढ़ी है। तो अब आप ये बात लास्ट में दोबारा लिख दोगे, सो द हाइट ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज्ड 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका क्या इसका सॉल्यूशन है हो गया है, ठीक है। आगे बस समझ में यहाँ तक। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और अब देखिए मेरे पास आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देखिए उसमें क्या दिया गया है आपको। देखो जो 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा है उसमें आपके पास आ रहा है, यानी 12वां नंबर में आपको दिया गया है, क्या दिया गया देखो,
अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक 9 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस का क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और उसमें क्या है कि कुछ आपने वाटर वगैरह उसमें भर रखा है, और उस वाटर को आपको 3 सेंटीमीटर डायमीटर और 4 सेंटीमीटर हाइट के छोटे छोटे सिलेंडर है, उनमें उनको कन्वर्ट करना है। तो उस पूरे को कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने सिलेंडर की आवश्यकता होगी? मतलब हमारे पास ये हेमिस्फीयर है पहले कोई भी, और इसमें मान लो क्या, ये कोई भी मान लो जैसे वाटर है या कुछ भी मान लो इसमें भरा हुआ है, ये कंप्लीट पूरा फिल है, ठीक है ना। और इसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जो आर का मान है मेरे पास वो कितना आ रहा है, 9 सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखिए इसे जो द्रव है या हमारे पास मान लो वाटर है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, जो एन छोटे छोटे सिलेंडर है, बोतल है, उनमें आपको इसको कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये हमारे पास क्या होगी, एन जो बोतलें होगी, ठीक है ना, और उनकी देखो क्या होगी, रेडियस तो आएगी आपकी, यूं का डायमीटर 3 सेमी है ना, तो इनकी जो रेडियस बनेगी आर वो आएगी कितनी, 3.2 सेंटीमीटर आएगी, या 1.5 मान लो, एक ही बात है। और इनकी जो हाइट लेंगे वो आप कितने लेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंगे आप इनकी हाइट, तो इनकी एज क्या रहेगी हमारी, 4 सेंटीमीटर। तो अब पूछा है कि नंबर ऑफ जो बॉटल्स है हमारे पास यहाँ पर वो हमें फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी आएगी, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है, जब आप एक वस्तु को कन्वर्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इससे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा वो आपके क्या आएगा, एन बॉटल्स के वॉल्यूम के इक्वल आएगा, क्योंकि आप इसी अंदर से मतलब सारी बोतलें वो फिल कर रहे हो, ठीक है ना, और बोतलें हमारे भी कितने हैं, एन है। तो सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप हमेशा पहले एन मान लिया करो। लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल आपने एन मान ली। अब देखिए मेरे पास अभी इसमें क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉटल्स इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल विजल, हेमिस्फेरिकल विजल। इन जो एन बॉटल्स है उनका वॉल्यूम आपका हेमिस्फेरिकल जो विजल है उसके वॉल्यूम के इक्वल आएगा। अब एन को तो सेम रख लो आप। बॉटल्स जो आपकी है वो किस फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में है ना, तो इसका फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच, एंड जो विजल है वो हमारे पास हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसके लिए आपने आर को कैपिटल मान लिया, उसके लिए आपने स्मॉल मान लिया। अब देखो एन तो मेरे को फाइंड करना है ही। देखो सबसे पहले जो पाई हमेशा वो सेम होता है ना, पाई को दोनों तरफ कट कर दो पहले एक बार। अब उसकी रेडियस का मान 3/2 आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने 3/2 लिख दिया है, जबकि एच कितने उसकी आ रही है 4। इधर देखो 2/3 आ रहा है सेम, इसकी रेडियस यानी आर का मान कितना 9 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 9 9 एंड 9। अब देखिए सबसे पहले ऐसा करो, इस 3 से इसको काट दो 3 टाइम। इधर देखो ये तो दोनों 2 है ना, इनसे इस 4 को काट दो। अब देखिए यानी मेरे पास क्या आएगा, उधर आ रहा है 2 9 9 3। अब देखो दोनों 3 इसके क्या देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 × 3। अब इन दोनों 3 से आप एक 9 को उड़ा देंगे ऐसे, और एन मेरे पास क्या आएगा अभी 2 × 9 × 3। अब देखो जब आप इन सबको मल्टीपल करोगे तो आपको पता है यहाँ पर 54 प्राप्त होगा। आपको कितना प्राप्त होगा, 54। अब यहाँ पर 54 आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो नंबर ऑफ बॉटल्स है हमारे पास वो कितनी आ गई है, 54 आ गई है। तो आप लिखोगे सो दैट नंबर ऑफ बॉटल्स विल बी 54। तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना था, कंप्लीट करना था। अब देखिए हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अभी, और आज हमें 16.4 है ना वो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन बचेंगे उनके बारे में आपको वैसे सीधा डायरेक्ट समझा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट आप आगे हम बात करें यहाँ पर अभी किसकी, हमारा जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 और देखो इसमें 14 दोनों है, ठीक है ना। तो पहले आप देखो इसमें 13 में क्या करना आपको,
इसमें ये लिखा है कि एक जो आपके पास स्पेयर है उसका डायमीटर 0.7 सेंटीमीटर आ रहा है, ये स्पेयर है मेरे पास। देखो उसका डायमीटर दिया गया 0.7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी हाफ होगी ना, तो इसकी रेडियस का मान हो गया 0.7/2 यानी 0.35 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, एक आपके पास जो पानी का टैंक है उसमें से आपको 3000 जो ये स्पेयर है कम्प्लीटली वो फिल करके आपको जो वाटर वो बाहर फाइंड करना है। तो जो फाइंड करोगे वाटर उस पूरे का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम में निकालना है। तो इसमें सीधा सा कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन 3000 स्पेयर। अब 3000 स्पेयर का जो वाटर है वो आपको फाइंड करना है उसका वॉल्यूम, तो यहाँ पर 3000 इसका डायरेक्ट मल्टीपल में आ जाएगा। उसके बाद लिखना आपको वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर, यानी 1 स्पेयर के वॉल्यूम को आप 3000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आपको क्या जाएगा 3000 का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ 3000 रखना है सेम, इसका आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3000 तो आ रहा है सेम, या 4/3 ये 22/7 और ये मेरे पास है 0.35 इंटू 0.35। अब देखो इनको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले ऐसा करो, देखो ये पॉइंट वाला चक्कर है ना, तो पॉइंट देखो सिर्फ डायरेक्ट तरीका है, देखो 2 अंक आ रहे पॉइंट के बाद में, तो सब के नीचे इनके 1.5 लगा दो, 1.5 लगा दो ऐसे। अब पॉइंट तो हट गया ना, अब इनको आराम से काट के सोल्व कर लो। तो देखिए सबसे पहले 2 0 है, इनसे गए, 1 0 है, इससे गया। अब देखो ये 3 है, 3 से 3 गया, 7 है, 7 से कटा है कितनी बार, 5 टाइम कटाइए, और 5 से कट रहा है कितनी बार, ये 2 टाइम कट रहा है, और इस 2 से कट रहा है कितनी बार, 2 टाइम, इस 2 से कितनी बार कट रहा है ये, तो इनको बाकी पढ़ा दो, ठीक है ना। अब देखो अपोन है मेरे तो पास एक, तो क्या बच गया, 1.5 बच गया, ऊपर क्या बच गया 2 22 35 ये बच गया मेरे पास ऊपर, ठीक है ना। अब देखो इनको सबको मल्टीपल करवाते हैं एक बार हम पहले, देखो इन दोनों को मल्टीपल कराओगे एक बार आप, तो ये तो आ रहा है मेरे पास क्या, पहले 44, चलो 14 को काट लो, कोई दिक्कत नहीं, और दोबारा से जैसे 50 आ रही है अभी, ठीक है ना। और देखो 5 से काटने पर ये तो कट रहा है 10 टाइम, 5 से ये कट रहा है 7 टाइम वापस। अब देखो 2 से काटा इसको 5 टाइम, इसको काटा 11 टाइम, 5 से काटा इसको 7 टाइम, तो देखिए मेरे पास क्या आ गया अभी इसका आंसर है वो 11 × 7 तो 11 इंटू क्या आ गया 49। इन दोनों को अब आप कराओ मल्टीप्लाई, तो 99 और कैरी 9 44 और 9 कितने हो गए आपके 53 हो गए, 53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने अभी इसमें क्या प्राप्त कर लिया है, जो 3000 स्पेयर थे उनके द्वारा जितना वाटर बाहर आएगा उस पूरे का आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब देखो जो ये 14 का है, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, बाकी इसको कंप्लीट आप खुद अपने घर पे करोगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मिसलेनियस है उसकी स्टडी करने वाले हैं, तो देख लो आप उसमें लास्ट वाले में क्या करना, आपको थोड़ा सा उसको समझ लो आप डायग्राम से। देखो इसमें मेरे पास क्या रहा है, एक ओलो एमिस्फीयर आ रहा है, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, एक ओलो एमिस्फीयर है, ये मान लो इस तरह से। अब इसमें लिखा क्या है कि देखो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर आपको देखो दोनों दिए गए। एक्सटर्नल डायमीटर तो इसका आ रहा है 43, इंटरनल है 42 आ रहा है, तो इसकी रेडियस निकालो पहले आप। इंटरनल रेडियस यानी R2 का मान तो गया मेरे पास कितना, वो तो हो गया 21 सेंटीमीटर, और देखो एक्सटर्नल कितना है 43 है ना, उससे आ जाएगी आपकी 21.5, तो R1 मेरे पास आ रहा है 21.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या करना आपको, इस पर देखो पेंट करवाना आपको, और पेंट कराने की जो कॉस्ट है वो 7 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको इसमें कंप्लीट पर जो पेंट करवाने का वे है वो आपको फाइंड करना है। अब देखो इसे पेंट आप कहाँ कहाँ कराओगे, तो देखो पहले आपको देखो उसमें थोड़ा सा समझाता हूँ पेंट कहाँ कहाँ करना है। एक तो मतलब इसका पूरा ये सी वाला भाग है ना, कंप्लीटली इस पर पेंट कर रहे हो आप, और देखो एक अंदर जो इसके सी है उस पर आप पूरे पर पेंट कर रहे हो। अब देखो एक आपको यहाँ पर देखो इसमें एक रिंग बड़ी नजर आएगी आपको, ये रिंग दिख रही है ना, ये आप इस रिंग पर भी क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हो आप। तो हमारे यहाँ पर जो पेंट करने होंगे जो भाग इसका कौन कौन सा हो गया है, दो तो इसके सी से पार्ट हो गए, एक तो इंटरनल सी से, एक एक्सटर्नल सी से हो गया।
इसके अलावा एक में क्या नज़र आ गई, इसकी रिंग नज़र आ गई है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर पेंटिंग, यानी पेंट करने के लिए आपके पास जो हेमिस्फीयर का एरिया वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, एक तो क्या एक्सटर्नल CSA आ गया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इंटरनल CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस में क्या आएगा, एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा साथ में, एरिया ऑफ रिंग। अब देखो इसमें क्या आएगा, एक्सटर्नल तो आपका आ जाएगा 2πr1 स्क्वायर, वो आ गया 2πr2 स्क्वायर, प्लस रिंग का हो गया πr1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब इस को पूरे को सोल्व करो, 2πr1 स्क्वायर 2πr2 स्क्वायर πr1 स्क्वायर πr2 स्क्वायर। तो यहाँ देखो मेरे पास ये तो आ गया 3πr1 स्क्वायर प्लस ये आ रहा है मेरे पास πr2 स्क्वायर। तो देखो पहले आपने इससे ये फॉर्म है वो इस तरह से प्राप्त कर ली है। अब देखो अगर आप चाहो तो इसमें ना पाई को पहले बार कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 3r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये 22/7 हो गया है, और r1 मेरे पास क्या है 21.5 है, 21.5 प्लस यहाँ पर है 21 × 21। अब देखो आपको क्या करना है, पहले इतने को सोल्व करना है कंप्लीट को। ये तो क्या आएगा आपका जो पेंट करने योग्य भाग है उसका क्या आएगा, पहले एरिया आएगा, लेकिन बाद में आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो पहले मतलब आप इस पूरे को सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद में आपको जितना भी प्राप्त होगा, देखो एक काम करना है इसमें आप, ये जो आपके पास अभी यहाँ पर है ये 22/7 है, इसको तो रखना देखो बिल्कुल सेम आपको, ठीक है ना। बाकी इनको ऐड मल्टीपल करके आप इन सबको जोड़ लेना, जो भी आपका आएगा वो उतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास अभी क्या आ गया, इसका जो पेंट करने की योग्य जो पार्ट है उसका आपने एरिया फाइंड कर लिया है। अब इसकी जब कॉस्ट निकालोगे ना, तो देखो यहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है आपके पास 7 पैसे आ रहे हैं, मतलब 0.7/100 हो गया, ठीक है ना। 7/100 रुपये, 7 पैसे दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया आपकी 7/100 रुपीज़ हो गई है। अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब जितना आएगा उतना लिख दोगे, और फिर 7/100 को क्या करना आपको 22/7, और साथ में देखो जो आपका ब्रैकेट में मारा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इससे फायदा होगा कि आपका 7 से 7 कट जाएगा पूरा, और अब जो आपका एक तो 22 ऊपर एक जो आपकी वैल्यू आएगी वो जाएगी, और नीचे फिर देखो जो 100 लिखा है ना यहाँ पर 100, वो क्या जाएगा इस पूरे के डिवाइड बाय जाएगा, फिर डिवाइड करके आप अपना क्या निकालेंगे, इसका जो आंसर है वो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, ये आप घर से इसको कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।